तो श्रीमद् भागवत में लिखा कि एकदा गृहदासीषु यशोदाम नंद गेहनी करमांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। यशोदा दही को बिलोती है और बिलोते समय यशोदा क्या कर रही है? बोले यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी चौ। आज यशोदा कुछ गाती जा रही है। दद निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। और भागवत में लिखा जब यशोदा दही को बिलो रही थी ना, तो सुन्नम वक्त्रम कवर बिलगन मालतिम निर्ममंथा। आज यशोदा के मस्तिष्क पर पसीने के बिंदु आ गए और चोटी में जो लगा था ना फूल, वो झरने लगा। निर्ममंथ मालतीम निर्ममंथ, मालती के फूल झरने लगे। और इतनी देर में कृष्ण आ गए। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण क्या करते हैं? गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीतमावहन। मां यशोदा की मथानी को पकड़ा और पकड़ करके रोक दिया। और मां यशोदा ने कृष्ण को गोद में बिठा लिया। तमं का मारूढ़ मपायतस्तनम। और मां यशोदा ने कृष्ण को रोते हुए देखा, अपने स्तन को निकाल करके कृष्ण के मुंह में दिया। महाराज सस्मित वीक्षितम मुखम, भगवान कृष्ण को निहारती जा रही है। और कृष्ण ने मां के आंचल को झटक दिया और कहा क्या बात है कृष्ण? तब कहा मैया बहुत भूख लगी है। अच्छा, बोले हाउ माखन निकाल रही हूं। कृष्ण ठहर जा लाला। कृष्ण बोले नहीं, अभी माखन खाऊंगा। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि मां यशोदा मक्खन लेने लगे, रसोई में गई। और कृष्ण देख रहे कि मां को देर हो गई। कृष्ण क्रोध में आ गए। और भागवत में लिखा दही की मटकी को श्री कृष्ण उठाते हैं और मथानी से महाराज छोड़ देते हैं। भांडम भिन्नते, दही की मटकी फूटी और यशोदा अंदर से छड़ी लेकर के बाहर आई। और कृष्ण दौड़ने लगे। कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है। यशोदा कहती लाला छोड़ूंगी नहीं, कन्हैया छोड़ूंगी नहीं। तब कहा मैया पहले पकड़ तो ले तब छोड़ियो। थक गई मां यशोदा। और भागवत में लिखा भगवान कृष्ण मां यशोदा के पल्लू में आकर के लिपट गए। और मां यशोदा ने गोपियों से कहा जाइए ऊखल से बांधना है कृष्ण को। और भागवत में लिखा जब मां यशोदा ऊखल से बांधने लगी और बांधने का जब नंबर आया तो द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्तन बंधनम, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। और श्रीमद् भागवत में लिखा कृष्ण बताना चाहते हैं मैं रस्सी के बंधन में नहीं मां यशोदा, मैं तो प्रेम सूत्र में बंध जाया करता हूं। भगवान को बांधने के लिए रज्जू की आवश्यकता नहीं है, प्रेम सूत्र की आवश्यकता है। भगवान ऊखल को घसीट कर ले जाते हैं, यमलार्जुन के वृक्षों को तोड़ देते हैं। यमलार्जुन के वृक्षों से 2 पुरुष निकलते हैं और जो कृष्ण को प्रणाम करते हैं और सीधा उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। और भागवत में लिखा राजा परीक्षित ने पूछा कथ्यताम भगवन एतत्तयो शापस्य कारणम, ये कौन 2 पुरुष थे जो श्राप के कारण वृक्ष योनि को प्राप्त होकर के नंद के द्वार पर खड़े थे? तब भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासो पवने रम्ये मदोत्कन्यम मदोत्कितौ। ये कुबेर के पुत्र थे और कैलाश के उपवन में ये महिलाओं के साथ एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। बारुणी मदिराम पीत्वा, मदिरा का पान करके स्नान कर रहे थे। और एक बात बताऊं, कुबेर के बेटे मीन्स किसी धनिक व्यक्ति के बेटे। और धन आने की 3 गति हैं, आप लोग समझ लें। धन की 3 गति हैं। धन का सबसे पहला अर्थ है उसका उपयोग कर लें। आप उपयोग नहीं करोगे ना, तुम्हारे बच्चे उसका फिर दुरुपयोग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको नष्ट कर दो, आवश्यकता के अनुसार जो जीवन में चाहिए उसका आप उपयोग कर लीजिएगा। और दूसरी धन की गति क्या है? दान कर दो, दान। और तीसरी गति क्या है? धन का नाश हो जाता है। लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी दूसरे के पास हो गई। लक्ष्मी कभी किसी के यहां स्थिर नहीं रहती।
इसलिए निरंतर धन का उपयोग करते रहना चाहिए। और ये जब स्नान कर रहे ना दारू पी करके, मदिरा पी करके ना, तो आज नारद जी वहां से निकले, तो वो जो महिलाएं थी ना, उन्होंने वस्त्र पहन लिए, ये निर्वस्त्र घूमने लगे, और नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। और जैसी नारद जी ने श्राप दिया महाराज, इनकी शराप उतर गई और नारद जी के चरणों में गिर के बार बार क्षमा याचना मांगने लगे। तब नारद जी ने कहा कि तुम वृक्ष योनि को तो प्राप्त होगे, लेकिन जब साक्षात श्री कृष्ण आपका स्पर्श करेंगे तो आप वृक्ष योनि से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने स्पर्श किया और वृक्ष योनि से मुक्त हो गए।